में हमारे साथ विभाग झा सर है, मिस्टर पी सिंह सर है और परमार सर है। ये विस्तृत तौर पर इस तैयारी के संदर्भ में आपसे बात करेंगे। मैं कुछ सामान्य चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात जो अजय की, जहां से अजय ने शुरुआत किया कि हम सबको जीवन में एक गुरु की जरूरत पड़ती है, और भारत की संस्कृति में जो सबसे अहम स्थान है, जहां तक मैंने आज तक अध्ययन किया, कि भारतीय संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जो गुरु को भगवान से भी ऊपर रखती है। शायद आप सभी ने कबीर का वो प्रसिद्ध दोहा सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। तो भगवान तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन उस भगवान तक पहुंचने का रास्ता, इस दुनिया में सीखना जो है, पढ़ना और सीखना दो बिल्कुल ही अलग बातें हैं। बिल्कुल। आज हमारे युवाओं के बीच में एक जो सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्होंने पढ़ने और सीखने को एक समान मान लिया है। पढ़ना सीखने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। मैं इस लाइन को फिर से दोहराऊंगा। पढ़ना, स्टडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग। बहुत सन्नाटा हो गया। नहीं, इतना सन्नाटा होने की जरूरत नहीं। पढ़ना सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन सीखना सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं होता। अगर सिर्फ पढ़ने से लोग सीखते तो कबीर, दादू, रैदास, इनका इतिहास में कभी नाम नहीं होता। कबीर तो खुल के कहते हैं कि ना मैंने कभी कलम पकड़ी, ना मैंने दवा देखी, ना मैंने कागज देखा। और कंपटीशन जो है वो सीखने पर निर्भर करता है। बचपन पढ़ने का समय है। पढ़ना और सोचने की क्षमता का विकास करना, वो तो हमारे हिंदुस्तानी पेरेंट्स हैं जो बचपन में इतना प्रेशर देते हैं लोगों को, बच्चों को। बचपन प्रेशर का समय नहीं है। जवानी का मतलब ही है स्ट्रेस और प्रेशर। हिंदुस्तान एक देश है जहां पर बचपन में बच्चों को प्रेशर दिया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि आप बोलो, कोई बाहर से आएगा तो बेटा क्या बोलोगे? तो ज्यादा बच्चे तो डॉक्टर ही बोलते, कलेक्टर बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा और पुल बनाऊंगा। तो डॉक्टर बन के पुल बनाना भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप एक मजबूत पुल बनाए, अच्छी बात है। बचपन पढ़ने के लिए शिक्षा, और शिक्षा का काम है, मैंने कहा सीखना जो है वो सिर्फ शिक्षा से नहीं है। इसलिए स्टडिंग और लर्निंग दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बुद्ध ने कहीं से पढ़ के नहीं सीखा था कि मुझे एनलाइटन होना है, मुक्त होना है। देख के, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है वो देख कर घटी है। एक बुजुर्ग आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक मृत शरीर को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा, और इन चार चीजों ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। तो कंपटीशन में जो सबसे पहली जरूरत है, यहां आपको कोच मिलेंगे। कोच, गुरु थोड़ा ज्यादा बड़ी स्थिति हो जाती है। कोच मतलब जिताने वाला। महाभारत का युद्ध है, तो जो प्रोफेसर साहब है, महाभारत के युद्ध में एक प्रोफेसर है, एक कोच है।
महाभारत के युद्ध में जो प्रोफेसर है वो दुर्योधन की तरह है, द्रोणाचार्य। जिंदगी भर अस्त्र चलाना सिखाया, शस्त्र चलाना सिखाया, लड़ना सिखाया। लेकिन जो व्यक्ति अर्जुन की तरफ है वो कोच है। उस व्यक्ति को यह पता है कि किस परिस्थिति में कौन सी भूमिका अदा करनी है। द्रोणाचार्य को यह नहीं पता। अगर आप दोनों लोगों का रोल देखें महाभारत में तो आपको लगेगा कि प्रोफेसर होने के बाद, गुरु होने के बाद एक बड़ी सामान्य सी गलती करते हैं। अब आप युद्ध भूमि में अपने दुश्मन के सामने खड़े हैं और युद्ध भूमि में आपको कोई संशय होता है, कंफ्यूजन, तो आप उस कंफ्यूजन को अपने शत्रु से दूर करेंगे? कभी नहीं। अगर आपको कोई संशय है तो आप अपने तरफ के किसी व्यक्ति से उस संशय को दूर करेंगे। द्रोणाचार्य अपने कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर शत्रु खेमे में है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा झूठ बोलोगे नहीं, बोल नहीं पाओगे। झूठ बोलना एक कला है जिसमें शायद हिंदुस्तान के राजनेता सबसे ज्यादा स्मार्ट है। क्या बात है, क्या बात है। अब सूरज चमकता है, इसको साबित करने में कुछ साबित नहीं कर रहा, वो चमकता ही। लेकिन जो साबित कर रहे कि चमकता नहीं है, मैं अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करता हूं और एक बहुसंख्यक जनता उसे मानेगी। कृष्ण जहां भी संशय आता है अर्जुन को, जहां भी यही होगा सिविल सेवा की तैयारी में। आपको जहां भी संशय होगा, आप सब अर्जुन, नेक्स्ट आईएएस कृष्ण, और आप सभी लोगों को मिस्टर बी सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि इन्होंने इरादा किया कि हम एमपी चलेंगे, वहां पे लड़के बहुत योग्य हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, श्रम करने वाले हैं, और हम एमपी चलेंगे लेकिन एक शर्त पे चलेंगे। तो हम लोगों की मीटिंग हुई तो बोला गया कि भाई शर्त क्या है? बोले आप सब लोग चलेंगे। तो ये व्यक्तिगत तौर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से सर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम होता है कि व्यक्ति सेंटर को छोड़कर भावनात्मक, क्योंकि ऐसा मानना है कि कोविड के बाद बड़ी सारी परेशानियां खड़ी हुई हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो दिल्ली जाएं, वहां तैयारी करें, वहां रहें, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति निर्णय ले रहा है कि नहीं, हम एक अपने ही लोगों के लिए एक सेंटर स्थापित करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। इस कदम का बहुत तहे दिल से आभार कर रहे हैं। तो मैं बात संशय की कर रहा था कि आपको ये, आप भी जब आप इस तैयारी को शुरू करेंगे तो कदम कदम पर सर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। नहीं, तुम जला नहीं सकते हो, पढ़ना तो जरूरी नहीं है। तुम जलाओ उसको और फिर पानी में मिला कर पी लो और एनसीईआरटी बहेगी तुम्हारी नशा में। क्या बात है, क्या पढ़ने की जरूरत नहीं। सही बात तुम्हारा कहना से। तो कदम कदम पर जैसे जैसे संशय द्रोणाचार्य को हो रहा है, जैसे संशय अर्जुन को हो रहा है, ऐसे आपको हर कदम पर संशय होगा। पहले दिन से आपको लगेगा कौन सी किताबें खरीदें। आपको अगर घर से अच्छा पैसा घर से आया है तो आप सोचेंगे पूरा दुकान ले ले, फिर आप हिंदू न्यूज़पेपर खरीदेंगे, फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर आप इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वहां राजेंद्र नगर में तो कुछ लोग स्टोर से तैयारी कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं हमें भीम बेटक की गुफा पढ़नी नहीं, हमने देखी है, हमारे सामने ही बनी थी। और वो अथाह
का भंडार है, और उनके सामने जब आप जाएंगे तो वो कहेंगे अरे हिंदू लेके पहले इंडियन एक्सप्रेस। ऐसे बड़े सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो वहां पर आपका ये जो संशय है वो आपकी संस्था दूर करेगी। और संशय का एक नियम है बहुत बड़ा, संशय जब भी हो तो पहली बात अपने खेमे का आदमी होना चाहिए, द्रोणाचार्य वाली गलती नहीं करनी। और दूसरी बात, जब भी संशय का निवारण करना है तो उस आदमी से करना है जिसका हित आपके हित से जुड़ा हुआ है। यह नियम है न्यूटन का चौथा। मेरा दोस्तों मुझसे सपने में आ गया भाई 2 दिन तुम भी बता देना, हमने कहा बता देंगे बात नहीं। वैसे आपकी आदत है सबसे राय लेने की, प्लीज जब आप किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं, जैसे हमारी संस्था है नेक्स्ट IAS, 25 टीचर है सर, रिनाउंड, और आपकी समस्या वो कहीं भी सुनेंगे, कभी भी सुनेंगे। तो जब भी आपको अर्जुन की तरह संशय होता है तो आप उस संशय को दूर करेंगे अपने कोच से। अब भीष्म पितामह कभी युद्ध हारे ही नहीं, तो अर्जुन जाकर उनसे पूछता है कि सर ऑप्शनल कौन सा ले रहे? तो बोले हम बताएंगे ना, तो रुको। तो भीष्म पितामह को देखकर उसको भय पैदा होता है कि यार ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण। अब भीष्म पितामह से पहले बहुत लोग लड़े हुए, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि शिखंडी को खड़ा करना है। यह होती है कोचिंग की भूमिका। पहली भूमिका होती है कोचिंग की कि आपके संशय का निराकरण करें और आपको उचित समाधान करें। और मैंने कहा कि यह पहला चीज है कि संशय, आपके संशय को दूर करें। इतनी बड़ी परीक्षा है, इतनी बड़ी परीक्षा है जिसे सामान्य लोग निकालते हैं। आप जैसे हम सब सामान्य ही हैं, ऑर्डिनरी। उस ऑर्डिनरी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लेना है तो आप हो जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, ये आपको संस्था बताइए। और गुरु तो बहुत बड़ी चीज। चाणक्य का नाम आपने सुना, गुरु रामदास का नाम आपने सुना, स्वामी दयानंद, सरस्वती नहीं, स्वामी दयानंद किसके गुरु हैं? स्वामी दयानंद, सरस्वती नहीं, सिर्फ स्वामी दयानंद। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई। कौन कह रहा है? नहीं, बहुत सही जवाब। स्वामी दयानंद जी मोदी जी के गुरु हैं। और मैंने इन 3 लोगों का नाम लिया, चाणक्य, गुरु रामदास और स्वामी दयानंद, क्योंकि इन तीनों लोगों ने एक जो भ्रम है, भ्रम कि राजा का बेटा राजा हो सकता है, यह भ्रम है। मैं तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मिलता हूं जो आगे कहते थे बाबूजी हम तो क्लर्क थे। हमने कहा चंद्रगुप्त तुम्हारे के पिताजी क्या थे? बोले ये तो नहीं पता। हम कहा हमको भी नहीं पता। किसी को नहीं पता वो आदमी कहां से था, कौन था, किस परिवार से था, उसके पिताजी क्या करते थे। नहीं, इतिहास में तो कई सारे वर्णन है, वो अलग बात है, लेकिन
वास्तविक स्थिति किसी को नहीं पता। हिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट इशू करती है, वो एक वर्ड को यूज करती है ऑब्सक्योर ओरिजिन। ऑब्सक्योर मतलब कि पता ही नहीं, ऑब्सक्योर ओरिजिन। शिवाजी एक मराठा सरदार के बेटे हैं, सरदार शाहजी के बेटे हैं। बहुत सारे मराठा सरदार थे, तो उन बहुत सारे मराठा सरदारों में एक मराठा सरदार के बेटे हैं। और मराठा स्वराज्य मतलब एक अपना अलग राष्ट्र बनाने का समय, वो भी तब जब राज अपनी उपलब्धि के चरमोत्कर्ष पे है। 1556 में नहीं, 1656 में। बहुत फर्क है। 1556 में मुगल साम्राज्य जैसा कुछ था ही नहीं। 1656 मुगल साम्राज्य अपनी उपलब्धि की ऊंचाइयों पर है, और उस समय वो व्यक्ति अपना अलग बनाने का सपना देख रहा है। पीछे गुरु रामदास